सावधान, यह कहानी आपकी सांसें रोक देगी। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली थी। यह हवेली अपने खौफनाक इतिहास के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां कोई जाता तो कभी लौट कर नहीं आता। इस हवेली के पीछे एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक अजीब सी धातु की कील जमी हुई थी। इस गांव में सूर्य नारायण नाम का एक अमीर आदमी अपनी बेटी जानवी और पत्नी के साथ रहने आया। हवेली भले ही बड़ी और आलीशान थी, पर उसमें एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक हमेशा बनी रहती। कुछ महीनों बाद जानवी को रातों में डरावने सपने आने लगे। उसे लगता जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसकी मां ने जब यह बात सुनी तो उसने सूर्य नारायण को बताया, पर उन्होंने इसे एक बीमारी समझ लिया और वैद्य बुला लिया। वैद्य ने थोड़ी दवाइयां दी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक रात जानवी के कमरे से जोर की चीखें सुनाई दी। सूर्य नारायण और उसकी पत्नी दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो जानवी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जब वह होश में आई तो उसने कांपते हुए कहा, मां, कोई मेरे कमरे में है। कोई मेरे ऊपर भारी सी चीज रख देता है, मैं सांस तक नहीं ले पाती। उसके माता पिता घबरा गए। अगले ही दिन गांव के तांत्रिक स्वामी जी को बुलाया गया। स्वामी जी ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यह जगह अभिशप्त है, यहां एक प्रेतात्मा का वास है। तांत्रिक ने जानवी के सिर से एक बाल और उसकी एक चूड़ी ली। ध्यान लगाते ही उसने कहा, तुम्हारी बेटी पर मुंजा नाम की एक प्रेतात्मा का वास है। यह आत्मा पीपल के पेड़ से आई है, वह अपनी मौत का बदला लेने आई है। सूर्य नारायण ने डरते हुए पूछा, स्वामी जी, इसे कैसे बचाया जा सकता है? तांत्रिक ने कहा, हमें इस आत्मा को उसकी कैद में वापस भेजना होगा। आज अमावस की रात है, लेकिन ध्यान रहे, अगर हम चूके तो जानवी हमेशा के लिए शैतान की पत्नी बन जाएगी। रात को तांत्रिक ने हवन शुरू किया। जानवी को हवन के सामने बिठाया गया। पूरे घर में मंत्रों की गूंज होने लगी। अचानक जानवी के शरीर ने कांपना शुरू कर दिया। उसकी आंखें काली हो गईं और वह भयंकर आवाज में चिल्लाई, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं इससे ले जाऊंगा। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी एक भयानक साया जानवी के शरीर से निकलकर हवन की आग की ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक ने उस साए को एक काले जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। अब यह आत्मा इस पिंजरे में कैद है। तांत्रिक ने कहा, इसे हमेशा पीपल के पेड़ में कील से बंद रखना होगा। सूर्य नारायण ने पीपल के पेड़ में कील ठोक दी और शैतान को हमेशा के लिए कैद कर दिया। पर कहते हैं, आज भी अमावस की रात उस हवेली के पास से गुजरने वालों को चीखें सुनाई देती हैं।